हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के टॉप 80 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत देखेगा। और आप लोग को बता दें कि इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को फ्री में अपलोड कर दिया था। ठीक है, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले नंबर आप लोग चैनल को आप लोग जरूर एग्जाम पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को प्रत्येक आंसर 1 से लेकर 80 तक का आंसर आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता है कि आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। बताइएगा किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक फोकस दूरी आपका किसका होगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो फोकस दूरी ऋणात्मक होता है आपको अवतल दर्पण का। किसका होता है, अवतल दर्पण का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में देखिए क्या करा है, कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होगा। बताइएगा दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एफ और आर में रिलेशन होता है, एफ बराबर होता है R/2 होता है। क्या होता है, एफ बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 3। कह रहा है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट है, कह रहा है कि समान दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगा। बताइएगा समान दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 4। 4 में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम कम झुकता है। बताइएगा श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। तो कम झुकेगा आपको कौन सा, लाल रंग। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। 5 में कह रहा है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होगी। बताइएगा मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होगी। तो ये आपको कैसा होगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होगी। तो ये आपको वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 6 है, कह रहा आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बताइएगा आकाश का रंग नीला प्रतीत होती है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के पराकिरणन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के पराकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। कह रहा किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेगा 8। 8 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यानी ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाएगा। कौन से लेंस का प्रयोग निकट के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक करने के लिए। तो 3 शब्द देखिए निकट में लिखा हुआ, नी है, इसके बाद क है, टा है, 1 2 3 है। तो 3 के लिए 4 का प्रयोग करेंगे। 4 का मतलब अ व त ल अवतल। ठीक है, याद रखिएगा 3 के लिए 4 का प्रयोग करेंगे और 2 के लिए 3 का। तो निकट के लिए हम लोग अवतल का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। 9 में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। बताइएगा निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाएगा गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। 10 में कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। बताइएगा दाएं हाथ के अंगूठे नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था आपको मैक्सवेल ने। किसने किया था, मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। 11 में कह रहा विभवांतर का यह सही मात्रक होता है। बताइएगा विभवांतर का यह सही मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहा निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। बताइएगा निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। बताइएगा चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति आपको काल्पनिक होती है। कैसी होती है, काल्पनिक होती है।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। 14 में कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, बताइएगा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो नीचे लिखा हो उसको पावर में कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। 15 नंबर में कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा आपका सौर ऊर्जा होगा। क्या होगा, सौर ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 16। कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, बताइएगा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। कौन से लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। 17 में कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा होता है, बताइएगा प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन होगा। तो प्राथमिक रंग ऐसे लगा, हम लोग मानते हैं लाल को। क्या मानते हैं, लाल को हम लोग प्राथमिक रंग मांगेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से अगर सभी ऑप्शन है जो भी इंद्रधनुष में रहता है सभी रंग को प्राथमिक रंग मानेंगे, लेकिन अगर लाल सिर्फ रहेगा तो आप लोग लाल को मारिएगा। अगर देखिए सभी है तो सभी को मानना पड़ेगा। तो लाल भी आपको होता है इंद्रधनुष में, नीला भी होता है, हरा भी है, सभी आपको इंद्रधनुष में होता है, इसलिए प्राथमिक रंग में हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है, आइरिस होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि 1 HP बराबर होता है, बताइएगा 1 HP बराबर होता है 746 वाट का। क्या हो जाएगा, 746 वाट को ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। कह रहा है कि विशालक शीशा, विशालक शीशा नहीं मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, बताइएगा विशालक शीशा होता है तो अवतल लेंस होता है। कैसा होता है, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। 21 में कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, बताइएगा जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण आपको इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेगा 22। कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, बताइएगा एम्पियर घंटा मात्रक होता है तो आवेश का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो जूल पर सेकेंड जो होता है आपको वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 24। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, बताइएगा विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है। तब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। 25 नंबर में कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, बताइएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए होता है CO2। क्या होगा, CO2 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। 26 नंबर में देखिए क्या करा है। 26 में करा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, बताइएगा शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। कह रहा है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया क्या होती है, बताइएगा कह रहा है जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब यह अभिक्रिया क्या होती है। तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। कह रहा है निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, बताइएगा निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपका चांदी होगा। क्या होगा, चांदी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। कह रहा है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2 होता है। क्या होता है, CaOH का होल 2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। 30 नंबर में कह रहा है कि जब कोई बिलियन कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान क्या होगा, बताइएगा कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान क्या होगा। तो पीएच मान जो होगा आपको 7 से ज़्यादा होगा, इसलिए 11 होगा, 10 होगा, इसलिए दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। कह रहा है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, बताइएगा एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो एल्काइन में होते हैं आपको 3। क्या होते हैं, 3 कार्बन कार्बन के बीच बंधन होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 है। 32 में कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, बताइएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है CH12OH होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 है। कह रहा है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, बताइएगा। उच्च बसीय सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहेंगे। क्या कहेंगे, साबुन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 है। कह रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, बताइएगा। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 से। कह रहे कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बताइएगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या होगी, तो आपको घटेगी। क्या होगी, घटेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 से। कह रहा है निम्नांकित तत्वों में उसके अधातु गुण के आधार अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। आपको लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और बेरिलियम है, फ्लोरीन है, ठीक है। ये सब आपको आधातु गुण के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाना है। तो जब आप इसे बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। ओके, याद रख लीजिएगा। इसको देखिए लिखा नहीं गया। लिथियम हो जाएगा लेस देन बेरिलियम हो जाएगा, ठीक है, लेस देन हो जाएगा कार्बन, लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन फ्लोरीन हो जाएगा। ओके, इसलिए इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 से। कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है, बताइएगा। सिलिकॉन क्या, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेगा 38 है। 38 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का धनात्मक तत्व है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो विद्युत धनात्मक तत्व आपका क्या है, सोडियम है, यानी Na। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेगा 39 है। 39 में कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, बताइएगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 है। 40 में कह रहा है निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, बताइएगा। निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, तो किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं सोडियम को। किस रखेंगे, सोडियम को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, बताइएगा। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से सर्फ एक्सल बनाए जाएंगे, शैम्पू बनाए जाएंगे, इजी सर्फ बनाए जाएंगे। इसलिए सभी बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दें। ओके, 42 में कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, बताइएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करेंगे, तो हम लोग CNG का प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 से। 44 में कह रहा है कि 2Cu प्लस में O2 को मिलाने से यानी अभिक्रिया कराने से हम लोग 2CuO बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो ये आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ठीक है। इसमें से ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 है। 45 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो संतुलित समीकरण आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए संतुलित समीकरण को पहचाना रहेगा, तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 को आपको क्या नहीं मिल रहा है, तो 6 को आपको ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 1 5, 5 ही ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन दोनों तरफ रहना चाहिए। इसलिए ये वाला समीकरण आपको संतुलित नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 है। कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, बताइएगा। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन होगा, तो दुर्बल अम्ल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CH3COOH होगा। क्या होगा, CH3COOH। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48। 48 नंबर में कह रहा है कि क्रायोलाइट आयन से, बताइएगा। क्रायोलाइट किसका आयन होता है, तो क्रायोलाइट होता है आपको एल्युमिनियम का होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। 49 में कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या आपको देखिएगा, आपको 19 होती है। कितनी होती है? 19 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। 50 में कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होगा? बताइएगा, फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होगा? तो फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम होगा मेथेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बार जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 51 में कह रहा है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। बताइएगा, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा? तो इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र आप लोग बताइएगा। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होगा C2H5OH होगा। क्या होगा? C2H5OH होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। 52 में देखिए कह रहा है कि एल्काइन कौन है? बताइएगा, एल्काइन कौन होगा? तो एल्काइन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। C2H2 आपका एल्काइन का सूत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। 53 में कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। बताइएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होगा C12 होगा, H22 होगा और O11 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। 54 में कह रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या। बताइएगा, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होगी? तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 55 नंबर में। 55 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन होगी? बताइएगा, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सी होगी? तो ये आपको अंकुरित बीज होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अंकुरित बीज का उपयोग श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56। कह रहा है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? बताइएगा, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा? मानव वृक्क जो है किस प्रणाली का हिस्सा है? तो ये आपको किसका हिस्सा होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर। तो ये आपको उत्सर्जन का हिस्सा होगा मानव वृक्क। ओके, याद रखेगा, ह्यूमन किडनी जो होगा आपको किसका हिस्सा होगा? तो आपको किसका होगा? उत्सर्जन का होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके लिए परिवहन के लिए जिम्मेदार है? बताइएगा, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये पानी को पहुंचाएगा। जाइलम में यानी पौधा में जो जाइलम होता है, जाइलम का काम होता है पानी को फ्लो करानी, उसको ले जाना। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? बताइएगा, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 59 की ओर। 59 नंबर में कह रहा है कि फलों को पकने के लिए निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है? बताइएगा, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है? तो नियंत्रित किया जा सकता है इथिलीन से। किसे किया जा सकता है? इथिलीन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60। 60 में कह रहा है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। बताइएगा, उसे क्या कहेंगे? न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जा सकती है उसे हम लोग डेंड्राइट कहेंगे। क्या कहेंगे? डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? बताइएगा, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का हार्मोन होता है आपको एड्रीनालिन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना आपको अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63। 63 में कह रहा है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? बताइएगा, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तब मानव में गर्भ की अवधि 270 दिन है। कितना दिन? 270 दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64। कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? बताइएगा, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान आपको 1985 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 65। 65 नंबर में देखिए क्या कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है? बताइएगा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है?
निम्नांकित में से या निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी आपका टीबी होता है। कौन होता है? टीबी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 67, कह रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? बताइएगा। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 68, कह रहा है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होगा? तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण आपको हाइपरटेंशन होगा। क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69, कह रहा है कि निम्न में से परजीवी का उदाहरण क्या है? बताइएगा। कह रहा है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या होगा? तो परजीवी पादप का उदाहरण आपको कास्कुटा होगा। क्या होगा? कास्कुटा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 में कह रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बताइएगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो एक किया जाता है आलिंदो द्वारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आलिंदो द्वारा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71, कह रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। बताइएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होगी? तो मुकुलन विधि होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। 72 में क्या कर रहा है? 72 में कह रहा है कि जनन संचारित रोग कौन है? बताइएगा। जनन संचारित रोग कौन होगा? तो जनन संचारित रोग का उदाहरण आपका सिफिलिस होगा, एड्स होगा, गोनोरिया। ये सभी जनन तंत्र के संचारित रोग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, कह रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बताइएगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो बाह्य दलपुंज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होता है? बताइएगा। ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होगा? तो ये आपको बी होगा। क्या होगा? बी एंटीबॉडी होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? बताइएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कौन नियंत्रित नहीं करेगा? तो इंसुलिन नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है कि पादप वृद्धि हार्मोन है। बताइएगा। पादप वृद्धि हार्मोन कौन होता है? तो जिब्रेलिन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पौधों में जो वृद्धि करने का जो काम करता है वो जिब्रेलिन हार्मोन करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। बताइएगा। हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? बताइएगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़े पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 में कह रहा है कि एंड्रोजेम क्या है? बताइएगा। एंड्रोजेम आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? तो एंड्रोजेम आपका मेल हार्मोन होता है। क्या होता है? मेल हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? बताइएगा। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मेंडल ने चुना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग साइंस के कवर कर लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग कवर करते चलेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को, अगर आप लोग इस वीडियो को कम से कम 100 लोगों के पास शेयर कर देते हैं तो आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम आपको इसी प्रकार प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग फर्ज भी बनता है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें? लाइक करें। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।